बैरिस्टर गौहर पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। डॉक्टर यास्मिन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदिल शेख सिंध, जबकि मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलोचिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सरबराह पीटीआई का फैसला ही हमारा फैसला है। अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, अंडरग्राउंड लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो गए, ग्राउंड पर मौजूद लोग नजरअंदाज हुए। इलेक्शन कमीशन के सामने हकाइक रखूंगा, वही फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई नियाजुल्लाह नियाजी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले, अकबर एस बाबर मुकर्ररा वक्त के बाद दफ्तर आए, अमले से मिले, ना कागजात नामजदगी तलब किया। वो तो पीटीआई के रुकन भी नहीं है। पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता कहते हैं, अकबर एस बाबर जिस आइन की बात कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका है। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, पुतली तमाशा था। धांधली नहीं, धांधला हुआ। घर के लोग मैनेज कर रहे थे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, सिलेक्शन का अमल 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। प्रेस रिलीज 1.5 घंटे तक रोक कर रखी गई। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बहुत से सवालात खड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने भी सवालात उठा दिए। कहा, पीटीआई ने उजलत में इंतखाब किया, तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। ये चीजें मशकूक लगती हैं। किसी को मालूम ही नहीं था कि इलेक्शन की बुनियादी चीजें क्या हैं। नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ये नताइज कबूल करेगा। मियां साहब इंतजामिया की मदद के बजाय मंशूर पर इलेक्शन लड़े, वोट को इज्जत दिलाएं, वोट की बेइज्जती न करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, 2018 में कहा गया फलां लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हर इलेक्शन में कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है। हुकूमत आने का तासुर देने वालों को अवाम बेहतरीन जवाब देंगे। उनको अपने घर लाहौर में पहली बार फूलों के बजाय टमाटर, अंडों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग सिंध बलोचिस्तान के इतने फिक्रमंद नहीं जितना अपने घर के बारे में है। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी ही आम इंतखाबात में कामयाब होगी। पाकिस्तान की तारीख में जो सिलेक्टेड हुकूमत बनी वो नाकाम रही। अठारहवीं तरमीम अधूरी है, नून लीग मुकम्मल करेगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, 18वीं तरमीम का मकसद इख्तियारात निचली सतह तक पहुंचाना था, हम इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। 18वीं तरमीम खत्म करने की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। राना सना ने कहा, हमारे खिलाफ बात करके पीपल्स पार्टी वोटर को मुतासर करना चाहती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। सरगोदा डिवीजन की उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। एहसन इकबाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया, बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करके टिकट जारी किए जाएंगे। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। सरबराह पीटीआई ने कहा, बतौर वज़ीर आज़म मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था। उसमें जो लोग मुलव्वस हैं वो ताकतवर हैं, उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। हमें बकरियों की तरह बंद कर दिया गया है। नवाज शरीफ को वहां से यहां ले आए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर भी इनकारी है। सदर को अदालत तलब किया जाए, वो हलफ देकर बताएं कि उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने कहा, आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शक लागू नहीं होगी। आपका ट्रायल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के शक 9 और 5 के तहत होगा। मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। खुसूसी अदालत ने केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है, उन पर दबाव डाला जा सकता है, ना वो जानिबदारी करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। लिखा, 1 दिसंबर को दरखास्त मौसूल हुई, दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसील नहीं थी। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजौता ने कोरियर की थी। हैरान कुन तौर पर सरबा मोहर लिफाफे में मौसूल होने वाली दस्तावेज पहले ही मीडिया पर जारी की जा चुकी थी। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बाखूबी आगाह हैं। हर हाल में रिवायती जोश और वलवले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे।
कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर काज़म, आर्मी चीफ का खैरपुर टामेवाली का दौरा, बहावलपुर कोर की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। कहा, पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। सेशन कोर्ट ने आज जमानत पर रिहाई के अहकाम दिए थे। मर्दान पुलिस ने असद कैसर को स्टोर पर हमले के मुकदमे में गिरफ्तार किया। साबिक मावन खुसूसी शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। शहजाद अकबर को थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज फ्रॉड और नौसरबाजी के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया गया। सिविल जज की अदालत ने इश्तिहारी करार देने का हुक्मनामा जारी किया। नैप ने परवेज इलाही और मुनिस इलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस के मुताबिक परवेज इलाही और मुनिस इलाही ने गुजरात के लिए गैर कानूनी तौर पर 116 स्कीमें मंजूर कराईं। मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिलवाकर रिश्वत ली। परवेज इलाही ने सबसे ज्यादा 74 करोड़ 45 लाख रुपए किकबैक्स की मद में वसूल किए। मुनिस का अकाउंटेंट रकम उनके फैमिली अकाउंट्स में जमा कराता रहा। परवेज इलाही की वजारत आला के दौरान 304 मिलियन से ज्यादा रकम जमा कराई गई। एहतसाब अदालत ट्रायल करके मुल्जिमान को सजा दे। €1 मिलियन समेत हमारे अकाउंट्स में मौजूद तमाम रकम डिक्लेयर्ड है। इनका रिकॉर्ड FBR में ज़राए और मनी ट्रेल के साथ इंदराज है। नैब रेफरेंस पर मुनिस इलाही का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, नैब को चाहिए कि केस बनाने से पहले अपनी अदालती कार्रवाई पर नजर डाला करें। नैब ने अदालत में 9C की दरखास्त दायर की और हमें इल्जामात से बरी करार दिया। नैब ने अदालत में बयान दिया है कि छानबीन के बाद उनके असासे लीगल करार दे रहे हैं। एहसन इकबाल के खिलाफ बयानबाजी, दानियाल अजीज को शो कॉज नोटिस। दानियाल अजीज ने बयानबाजी करके पार्टी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। 7 रोज में शोकाज का जवाब जमा कराने की हिदायत। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं, दानियाल अजीज को कहा गया है आइंदा वो बात करने में एहतियात करेंगे। एहसन इकबाल बोले, दानियाल अजीज से इस गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की तवक्को नहीं थी। मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। हमें आइंदा नस्लों के लिए कोरायर्स को महफूज बनाना होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दुबई में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की फराहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासर हो रही है। तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात $100 अरब की यकीन दहानी से कहीं ज्यादा है। 2030 तक कम से कम $6 ट्रिलियन तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात को पूरा करने के लिए देना होंगे। लॉस एंड डैमेज के लिए मौजूदा फाइनेंस सिर्फ $21 अरब है। इस फर्क को खत्म करना होगा। गजा में 7 रोजा जंगबंदी के बाद इजराइल की वहशियाना बमबारी, 3 सहाफियों समेत 240 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी। इजरायली फौज ने जंगबंदी के खात्मे के बाद 400 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इजराइल ने रफाह क्रॉसिंग से फलस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी। यूनिसेफ ने गजा जंग बच्चों के खिलाफ करार दे दी। तर्जुमान ने कहा, गजा में मजीद बच्चों को अजियत में मुब्तला नहीं होने दे सकते, हमें इसको रोकना होगा। इस्राएली फौज गजा पर वहशियाना हमले कर रही है। इस्राइल हर 50 मीटर के फासले पर बम गिरा रहा है। अल नसर अस्पताल में निजाम सेहत तहस नहस हो गई। इजरायली दहशतगर्दी नामंजूर, फलस्तीनियों के लिए दुनिया भर में एहतजाज। दुबई में जारी COP88 के बाहर गजा के शोहदा के जूते रखकर दुनिया का जमीर झंझोड़ने की कोशिश की गई। लबनान में शहरियों ने फलस्तीनी झंडों के हमरा रैली निकाली। बैरूत में फलस्तीन की आज़ादी के नारों से गूंज उठा। वाशिंगटन में इजरायली सिफारत खाने के सामने हजारों अफराद ने इजरायली मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया, नमाज भी अदा की। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की मौत का केस। अदालत ने मुलजिम अफनान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई से बच गया। मर्दान रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। कलदम टीटीपी के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। गोला बारूद, खुदकुश जैकेट्स में इस्तेमाल बारूदी मवाद, डेटोनेटर, असलहा बरामद। सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 147 ऑपरेशंस। कलदम टीटीपी, कलदम जमातुल अहरार के अहम कमांडर समेत 114 दहशतगर्द गिरफ्तार। कराची में पुलिस वर्दी पहने डाकुओं की 2 वारदातें। गुलशन मेमार अफगान बस्ती के करीब घरों में डकैती। एक घर में लूट मार के बाद डाकू दूसरे घर में घुसे, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी लूट कर फरार हो गए। मुनशियात फरोशों की सरपरस्ती करने पर आईजी सिंध की पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। मटियारी, जामशोरो, बदीन के 3 इंस्पेक्टर, 4 सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया। कराची भी कंपनी हेडक्वार्टर गार्डन में रिपोर्ट करने की हिदायत। इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। महकमा एंटी करप्शन पंजाब के इख्तियारात में कमी कर दी गई। करप्शन इंक्वायरीज और मुकदमात के लिए वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी की इजाजत लाजमी करार दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मंजूरी वजीर आला देंगे। कमिश्नर्स और डीसीज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार चीफ सेक्रेटरी को दे दिया गया। दो घंटे तक आफिया सिद्दीकी से मुलाकात हुई। जितनी देर मुलाकात रही, आफिया सिद्दीकी प्रेशर में नजर आईं। सेनेटर तलहा महमूद ने अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, मैंने आफिया से पूछा पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी। आफिया ने कहा, एक ही पैगाम है, मुझे जल्द यहाँ से आजाद कराया जाए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए। मुत्तहिदा अरब अमारात के 52वें कौमी दिन पर खुसूसी तकरीबात। दुबई के पाम जुमेरा बीच पर आतिशबाजी, रंगों और रोशनियों से आसमान जगमगा उठा। बुर्ज खलीफा यूएई के परचम के दिलकश रंगों में रंग गया। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकर की यूएई हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, अपने अमाराती भाइयों की शानदार तरक्की पर फख्र है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर में मुत्तहिदा अरब अमारात का पायदार साथी रहेगा। अमारात और पाकिस्तान 2 दिल हैं मगर एक जान, दोस्ती ये जिंदाबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन पर पाकिस्तान ने दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती को उजागर करने के लिए खूबसूरत गाना जारी कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। पाकिस्तान हाउस कैनबरा में तकरीब। जाहिद हफीज चौधरी ने सीरीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कप्तान शान मसूद ने टीम को मदऊ करने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम 5 दिसंबर को शाहीनों के एजाज में तकरीब सजाएंगे। टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का फोटोशूट भी हो गया। खिलाड़ियों ने मुनफरिद अंदाज में तस्वीरें बनवाई। HBL PSL सीजन 9 की एक और कामयाब ट्रेड। कोयटा ग्लैडिएटर्स के स्टार फुट फास्ट बॉलर नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल। इस्लामाबाद के अबरार अहमद और वसीम जूनियर कोयटा का हिस्सा बन गए। नसीम शाह कहते हैं, अलविदा कहना आसान नहीं होता। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ सफर खत्म हुआ। मौके देने पर कोयटा की टीम और एतमाद करने पर नदीम उमर का शुक्रिया अदा करता हूँ। वर्ल्ड कप में तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म किया, ना टॉप लेवल की क्रिकेट खेली। कौमी क्रिकेटर इफ्तिखार अहमद की प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा, सोचा नहीं था अफगानिस्तान हमसे जीत जाएगा। भारतीय खातून से मुतालिक सवाल पर बोले, वायरल वीडियो पर अहलिया समझी मैंने दूसरी शादी कर ली। नेशनल T20 के सुपर 8 मरहले में आज भी 4 मैच खेले जा रहे हैं। पेशावर ने कराची वाइट्स और लाहौर ब्लूज ने लाहौर वाइट्स को हरा दिया। रावलपिंडी ने फाटा को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। एबटाबाद और सियालकोट का मुकाबला रात 8 बजे होगा। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच एआवाई ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एक्शन से भरपूर अबू धाबी T10 लीग में सनसनीखेज मुकाबले। पहले मैच में दक्कन ग्लैडिएटर्स और टीम अबू धाबी मध्य मुकाबल। बांग्ला टाइगर्स की टीम दिल्ली बुल्स और चेन्नई ब्रेव्स की टीम नॉर्दर्न वॉरियर्स से टकराएगी। लीग के सनसनीखेज मुकाबले स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम को शिकस्त का सामना। अल हिलाल क्लब ने अल नसर की 1 न चलने दी। 3-0 से कामयाबी समेटकर पहली पोजीशन मुस्तहकम कर ली। मेट्रोविच ने 2 गोल किए।
और कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा रोज। आज भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस। गुज़श्ता रोज आलमी मुशायरे का इनेकाद किया गया।